सो एज आई ऑलवेज से, लॉट्स ऑफ हैपनिंग्स अराउंड, खासतौर पे जहाँ पे पीसीबी की बात हो, जहाँ पे ऐसा जिक्र हो रहा हो और हैपनिंग्स ना हो, कैसे हो सकता है? वो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब जो रौला पड़ा, लेकिन चले रौला छोड़े, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जनाब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले की बातें हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही जो है वो फाइनल खेलेंगे, और किस किस तरह से कौन कौन सी सूरत हाल हुई, कौन कौन से वाकयात हुए, लेकिन घूम फिर के पता चला कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही जो है वो फाइनल में पहुंचे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ी सी हार्ड लक हुई। न्यूजीलैंड वैसे ही बेचारे मासूम से अच्छे बीबे से डिसेंट से लोग हैं, उनके साथ हार्ड लक क्या होती है, वो खुद ही जो है वो सरेंडर भी कर देते होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इसमें इंडिया जो है वो अब फाइनल में पहुंच चुके हैं। फाइनल देखेंगे 19 को क्या बनता है, क्या सूरत हाल होती है। लेकिन हमारा अपना मैच फंसा हुआ है, हमारी अपनी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, हमने किसी और के साथ क्या बात करनी है, क्या रौला करना है। अभी जो सूरत हाल है, बाबर आजम जो कल आपको आपके साथ शेयर किया था कि स्टेप डाउन हो गए, और उसके बाद शाहिन शाह अफरीदी जो है वो कैप्टन बन गए वाइट बॉल की, और शान मसूद जो है वो रेड बॉल के नहीं है रेड बॉल मेरे हाथ में, फिर कोई बात नहीं। तो रेड बॉल के कैप्टन बन गए हैं, और बहुत सी बातें हो रही हैं। जैसे ही बाबर आजम जो है स्टेप डाउन हुए हैं, तो ये भी शुरू हो गया कि यार वो तो बड़ा अच्छा कैप्टन था, बहुत बेहतर कैप्टन था, बड़ा ज़बरदस्त कैप्टन था, उसको क्यों स्टेप डाउन कराया है, ब्ला 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 ब्ला। पहले रौला ये था कि वो अच्छा कैप्टन नहीं है और इसलिए उसको स्टेप डाउन किया जाए। अब जो है बिल्कुल वाइस वर्सा एक बहस चली हुई है, और उससे ज़्यादा बड़ी बहस जो है वो ये चल गई है कि लाला जो है जो आफरीदी साहब हैं, जो शाहिद आफरीदी हैं, उन्होंने कोई ऐसी कोई गेम की है जो हर बारी कहा जा रहा था, जैसे किया जा रहा था कि यार ये जो सारी गेम चल रही है, ये सारी सिचुएशन है, सारी मोनोपोली जो है वो क्रिएट कर रहे हैं लाला। जब वो पहले सेलेक्टर भी बने थे थोड़े अरसे के लिए, एक टाइम के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के टाइम पे, जब वो हमारे पास कैप्टेंसी चेंज हुई, जब वो वहाँ पे पीसीबी का एक एक रिजीम चेंज हुआ था, और रिजीम चेंज के अंदर रमीज़ राजा के बाद जो है सेठी साहब आए थे, तो उसमें थोड़े टाइम के लिए जब शायद आफरीदी साहब वहाँ पे बने थे कोच, तो वहाँ पे भी एक कोच नहीं, सिलेक्टर, तो वहाँ पे भी एक रौला चल रहा था और मुसीबत पड़ी हुई थी कि कहीं वो शाहीन शाह अफरीदी को फेवर कर रहे हैं। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बड़ी अजीब अजीब सी बातें होती रही हैं पहले भी। ऐसी सिचुएशन बनती है या नहीं बनती, वो उन्होंने क्योंकि लाला ने थोड़े दिन पहले वो किया भी, वहाँ पे पीसीबी का दौरा भी किया, और वहाँ के जो आपका इस वक्त रनिंग चेयरमैन है काशिफ साहब, उनके साथ मुलाकात भी की शहनशाह अफरीदी ने। उस वक्त भी बातें हुई कि शायद सिलेक्टर बनना चाह रहे हैं, शायद वो और कोई कोई ओहदा लेना चाह रहे हैं, ओहदा दिया जाना चाह रहा है उनको, कोई इस किस्म की सूरत हाल हो रही है। लेकिन ये बातें कोई उतनी वैलिड साबित नहीं हुई जब बाद में हुआ, क्योंकि आपने देखा कि हफीज़ को जो है वो डायरेक्टर का ओहदा मिल गया। हफीज़ को डायरेक्टर का ओहदा मिलने के साथ जो मिकी आर्थर जो बाहर से लेके आए थे, जिनको खास तौर पे इससे पहले वाले जो ये चेयरमैन थे काशिफ साहब से पहले वाले नजम शेट्टी साहब, तो वो उस मिकी आर्थर को लेके आए थे। तो मिकी आर्थर को हटा के उन्होंने इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, वो डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो मोहम्मद हफीज़ को लगा दिया। एक बात तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद हफीज़ जो है वो लोकल है और प्रोफेसर कहा जाता है, उनको पूरी क्रिकेट की एबीसी का पता है। अभी भी वो खेल रहे हैं, वो मुख्तलिफ टीमों के साथ जाते भी हैं, वो काउंटीज भी खेल रहे हैं, काउंटी से मुराद के बाकी जो है वो लीग्स भी खेल रहे हैं, और अब पीएसएल भी खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट फीचर चल रहा है, क्योंकि टीम के साथ बहुत ज़्यादा इन है। और हमारे जिस किस्म के देसी किस्म के बच्चे हैं सारे, बर्गर बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा पराठा बर्गर कहें, क्या क्या कहें उनको, उस किस्म के बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। ऐसे नहीं होता। मिकी आर्थर टाइप ग्रेस बाबू या फास्ट बॉलर जो उन्होंने रखा था, एक बॉलिंग कोच रखा था, तो कम्युनिकेशन का बहुत हैवी किस्म का गैप आ जाता है। तो वो हमारे भी बच्चे उस किस्म को उसको कोप नहीं कर सकते कि ऐसे बंदे से मिकी आर्थर टाइप, इस टाइप के साथ वो कंफर्टेबल फील करें, और वो उनके साथ उनको अपने मसाइल बता सकें, और उनके मसाइल प्रॉपर तौर पे मिकी आर्थर जो उनके हल बताए वो प्रॉपर कम्युनिकेट हो सके। ये एक इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा बैरियर था। ये अलग बात है कि मिकी आर्थर जो है कॉन्ट्रैक्ट पे है, इसलिए तो हफीज़ को जब डायरेक्टर क्रिकेट लगाया है, तो मिकी आर्थर को हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे शायद भेज दिया। हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट तो थे, ये तो होगा कि वो छोड़ के वापस दोबारा चले जाएंगे अपने मुल्क, और सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनके साथ ये काम किया कि मिकी आर्थर को जो है वो वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेज दिया, जो खबरें आ रही हैं। और उससे होगा ये कि आइंदा कभी किसी मौके पे, किसी सूरत हाल पे
अगर हमें कभी किसी कोच की ज़रूरत पड़ी, किसी फ़ॉरेन कोच की ज़रूरत पड़ी, तो वो 10 दफ़ा सोचेगा इस मुल्क में आने के लिए कि मुझे इस मुल्क में आना है कि नहीं आना, क्योंकि बड़ी जल्दी-जल्दी रिजीम चेंज होता है, बड़ी जल्दी-जल्दी सूरत-ए-हाल बदल सकती है। ज़कार अशरफ साहब खुद जो है वो प्रोबेशन पीरियड के ऊपर चल रहे हैं, 2 ढाई महीने का उनका टेन्योर है, 3 महीने का उनको मिला हुआ है, एक्सटेंशन मिली हुई है, तो वो भी एक मसला एक बड़ा हैवी किस्म का आएगा कि उस टाइम पे वो डिसीजंस तो ले सकते हैं। इतने बड़े-बड़े डिसीजंस वो ले रहे हैं। ये भी बात हुई कि बाबर को पहले ही आने से बता दिया गया था कि भाईजान आपने स्टेप डाउन करना है, जिससे बाबर की टीम की परफॉर्मेंस पे और बाकी सारी परफॉर्मेंस पे भी बहुत बुरा असर पड़ा और सूरत-ए-हाल उतनी काबिले कबूल नहीं रही, जो हमें नज़र भी आई वहाँ पे मैचेस के दौरान कि वो कन्फ्यूज़ रहे और सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब-सी, बड़ी ख़राब-सी रही। लेकिन अब यहाँ पे जो आने के बाद ये भी बातें हुई कि जनाब बाबर को कहा गया था कि भाई तू जो है वो कोई बात नहीं, तू व्हाइट बॉल पे जो है वो उससे स्टेप डाउन कर लो और जो दूसरा है रेड बॉल, यानी कि आप टेस्ट मैचेस जो है खेलते रहे उसमें। लेकिन बाबर ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं खेलना, मैंने अब कैप्टन बनना ही नहीं। नाराज होकर भाई आया था ना, कहता मैंने कैप्टन बनना ही नहीं है, अब कोई ऐसी सूरत तैयारी नहीं है। तो उस सिचुएशन में शान मसूद को बुलाया गया, शान मसूद को कैप्टन बनाया गया। अब शान मसूद को अब कैप्टन बनाया गया है, तो क्या सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया गया है, जो अगला एक सीरीज आ रही है 3 मैचेस की ऑस्ट्रेलिया के साथ, या उसको लंबा खिलाया जाएगा? हमारा तो आइडिया ये है कि अगर अब एक दफ़ा कर लिया, डिसीजन ले लिया, तो उसको फिर लंबा खिलाया जाए। दूसरी बात ये है जो कि बल्कि पहली बात जो अभी खत्म ही नहीं हुई थी, बीच में कहाँ से कहाँ बातें निकल गई, वो कि लाला का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था शाहीन शाह अफरीदी के कैप्टन बनने पे। जब वो बन रहे थे ना लाहौर कलंदर के कैप्टन, उस वक्त भी ये मसला आया था। उस वक्त भी लाला ने ये कहा था और बहुत सी बातों में किया था कि यार कैप्टनसी का जो है ना एक मिजाज डिफरेंट है। कैप्टनसी में फिर दो नो कमिंग बैक, बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैप्टन जब गिरता है तो वो बिल्कुल बिखर जाता है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो ज्यादा कोशिश लाला कह रहे थे कि मैंने भी कैप्टनसी बहुत भुगती है, शायद उनका, शायद मैं ये कहूंगा कि कैरियर उनका बहुत लंबा हो जाना था कि अगर वो कैप्टन ना बनते और आराम से चीजें देख रहे होते और एज अ प्लेयर खेल रहे होते, तो कैप्टन शायद उनका कैरियर लाला का मजीद लंबा हो सकता है। लेकिन कैप्टनसी के प्रेशर पे आपने खुद भी परफॉर्म करना है और बाकियों को परफॉर्म करवाना भी है। उस सूरत हाल में बहुत से मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यही मेरा ख्याल है इन लोगों के साथ हुआ और यही सिचुएशन क्रिएट हुई बाबर के साथ भी। और बाबर के जो आपको समझ आए कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या मसाइल आए, उस पर हम शायद हम अगले चैप्टर्स में बाद में भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये बात ख़त्म होने वाली नहीं है। तो अभी भी जो है वो लाला जो है उनका यही बयान है और यही कह रहे हैं कि जनाब मैंने नहीं कहा था, मैं ये चाह रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन ना बनाया जाए, उसको उसको खेलने दिया जाए, उसको परफॉर्म करने दिया जाए। उसके कंधों पे अभी कैप्टनसी की, अभी शादी की जिम्मेदारी भी डली है, तो कैप्टनसी की जिम्मेदारी जो है उस पर इतनी फौरी तौर पे ना डाली जाए। और कैप्टनसी के जो है वो तख्त या तख्ता ही होता है, क्योंकि कैप्टनसी के बाद पाकिस्तान में जो है वो मुश्किल हालात हो जाते हैं। अब बड़ा मुश्किल होगा कि एक खार खाते हुए बाबर आजम जो है वो शान मसूद की कैप्टनसी में किस तरह से कितना अच्छा कितना बेहतर खेल सकेंगे, क्योंकि शान मसूद पहले जब टीम में थे तो उनको कहा जाता है कुछ हल्कों का कि बहुत टफ टाइम मिल रहा था वहाँ पे। जो उनका जो ग्रीन रूम होता है, जहाँ पे वो जो रेस्ट एरिया होता है, जो डग आउट होता है, वहाँ पे उनको कोई इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला नहीं है। तो ये अब जब शान मसूद वहाँ पे होंगे, और शान मसूद बड़ा अंग्रेजी मीडियम का आदमी है, वो छड़ी उसके हाथ में होगी और सबको वो हाँकेगा। जो लेट बैक एटीट्यूड है प्लेयर्स का, सब लोगों का, वो जो है वो उसको बिल्कुल उसको माइनस करेगा, बहुत उसको फ़ारिग कर देगा कि क्या सूरत-हाल बनती है, कैसे होता है। तो ये एक बड़ी अजीब-सी कोई खिचड़ी पकने वाली है कि शान मसूद की अंडर कैप्टेंसी ये सारे प्लेयर्स जो बाबर के लाडले हैं, बाबर आज़म के जिसको हम मुग़ल आज़म भी कहते रहे हैं अपने टाइम पे, वो लोग कैसे परफ़ॉर्म करेंगे और किस तरह से खेलेंगे। तो ये बड़ा एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन होगा इस टेस्ट मैच के लिए कि क्या सूरत-हाल टेस्ट मैच की जो सीरीज़ है 3 मैचेस की ऑस्ट्रेलिया में, उस सीरीज़ में क्या सूरत-हाल बनती है वो देखने पड़ेगा। और ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी को अगर हम कहते हैं कि वाइट बॉल के लिए, तो वाइट बॉल पे अब शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि अभी स्ट्रगल कर रहा है, जब से वो इंजरी से वापस आया वो अभी तक पूरा फिट नहीं है। इसमें उसके बाद इंजरी के बाद जितने भी मैचेस हैं, वो वाली परफॉर्मेंस, वो वाली पेस, वो वाली जो उसकी धाक थी बाकी टीमों पे बनी हुई, वो नहीं उस तरह से परफॉर्म कर सका है। अब शाहीन शाह अफरीदी कैसे परफॉर्म करता है, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन होगा कि इस सिचुएशन में किस तरह से वो अपनी चीज़ों को लेके चलता है। और कैप्टेंसी का बोझ अभी खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अभी वर्ल्ड कप में भी उसकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। उसकी वो उँगली का भी मसला है, उसके घुटने का भी मसला है, तो चीज़ें उसके लिए इतनी कोई स्मूथ सेलिंग पे नहीं है। इतना बड़ा प्रेशर और इतनी
सारी ज़िम्मेदारी और इतने बुरे तरीके से बाबर आज़म को जो है वो हटाना, वो हमेशा कैप्टन जो है बुरे तरीके से ही हटता है। तलाक ही होंदी है, कोई अलहदगी टाइप या कोई सिचुएशन ऐसी नहीं होती। ये इट्स ऑलवेज़ डर्टी जब ये इसको किसी कैप्टन को ले ऑफ किया जाता है, खुद को होता है या करवाया जाता है, जो भी हालात बनाए जाते हैं, ये कोई अच्छा नहीं होता। तीसरी बात मैं जो आपको बता दूँ कि बाबर आज़म के बाद बहुत से लोग कंसिडर कर रहे थे कि रिजवान जो है वो फील्ड में उसका बड़ा अच्छा कंट्रोल होता है। हमने ये भी देखा कि पीएसएल में जो जिसमें सब प्लेयर्स को और उनकी उनकी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका था कि ये शहनशाह अफरीदी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो रिजवान परफॉर्म कर कैप्टनसी लीडरशिप जो नज़र आती थी ग्राउंड के अंदर, वो खास तौर पे शादाब की भी नज़र आती थी, शाहीन की भी उतनी लीडरशिप नज़र नहीं आती थी जितनी रिजवान की लीडरशिप नज़र आती थी। उतनी बाबर की भी वैसे नज़र नहीं आती। लेकिन रिजवान के साथ जो सबसे बड़ा मसला जिस पे उसको कंसीडर करना जो है वो रोका गया, वो उस कंट्रोवर्सी का था जो बड़ी ऑड सिचुएशन पे क्रिएट हुई, जिसमें जाहिर बात है उसमें इंतजामुल हक साहब भी शामिल हुए, और वो जो एक कंपनी थी जिस कंपनी के पैनल पे ये लोग जो एजेंट था इनका, वो कंपनी किसकी थी, वो क्या था, कैसे था, उसमें रिजवान बड़ी बुरी तरह से लपेटे में आया। तो उस कंट्रोवर्सी के भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई अभी, वो पीसीबी की वजह से रुकावट है या रिजवान कोऑपरेट नहीं कर रहे, या ये जो है इंजमाम कोऑपरेट नहीं कर रहे, लेकिन हमें जो पता चला इंजमाम कोऑपरेट कर रहे हैं, रिजवान भी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन पीसीबी अभी जो है उस पर कंफ्यूज है कि उस पर क्या डिसीजन करना है, कैसे डिसीजन करना है, वो बातें आगे होती रहेंगी। लेकिन जो रिजवान जो फंसे इस सिचुएशन में, जहाँ पे लगता था, नजर आता था कि शहनशाह अफरीदी बनने की बजाय रिजवान को बनना चाहिए, और ख़ास तौर पे जब शाहिद अफरीदी भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर को ये कह के आए थे कि शाहीन अफरीदी को ना बनाए, शाहिद अफरीदी कह के आए थे, और उसके बाद उन्होंने पीसीबी चेयरमैन को भी कहा कि शाहीन अफरीदी को ना बनाए इस वक्त, क्योंकि उसके कैरियर का सवाल है, वो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी गेंद के साथ इस वक्त, अभी वो उस तरह से अभी रिहैब से उतनी बेहतर तरीके से नहीं आया, उसको हम तो कहते उसको रेस्ट कराएं, उसको ठीक करें, तो उसी उन्होंने कैप्टन बनाता है। तो ये सूरत हाल चलती रहेगी, ये मसाइल चलते रहेंगे, और क्रिकेट की ये हैपनिंग्स भी चलती रहेंगी। अभी तो मैं लास्टली सिर्फ ये बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया को मुबारक हो, क्योंकि सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के बाद वो फाइनल में पहुंच गया, और इंडिया के साथ जो है 19 को फाइनल मैच होगा। इट वाज रिटन ऑन द वॉल, जो कुछ हुआ जैसे हुआ घूम फिर के, मेरा ख्याल है यही दोनों बेस्ट टीमें थी, यही दोनों टीमें डिजर्व करती थी कि वो 2023 का ओडीआई का वर्ल्ड कप खेलें, एंड होप फॉर द बेस्ट कि इन दोनों में से कौन सी टीम जीतती है। अभी प्रिडिक्शन कराएंगे तो प्रिडिक्शन यही करूंगा कि अभी भी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का शायद टफ मैच होगा, लेकिन जीतने वाली टीम शायद इंडिया ही होगी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।